अगर मेरे पास कभी एक मान लो कभी मेरे पास एक इंसिडेंट रे ऐसे है, एक इंसिडेंट रे ऐसे लिया अब ये तुम्हारा डाइवर्जिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन कहां से होते हुए जाएगा, थ्रू विच पॉइंट वी कैन सी द रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू। रिफ्लेक्टेड रे कहां से गुजरेगा, কনভার্জিং ইনসিডেন্ট রেটা পোলার ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেছিল, তাই তো? কনভার্জিং ইনসিডেন্ট রেটা পোলার ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেছিল, এবার इंसिडेंट रेटा डाइवर्जिंग, अगेन वही बच्चा वाला ट्रिक लगाओ, फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करूंगा तो दिस इज नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब सोचो अगर मैं फिर से कंपेयर करूं एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विथ रेस्पेक्ट टू अ येलो लाइट है ना, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब वो इन जनरल फोकस से पार करता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेट ऑफ इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ या बढ़ गया? फॉर दिस पर्टिकुलर वन in comparison to the angle of incidence created by the yellow colored ray at the same point of incidence on aperture, मान लो मैं येलो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए I2 बोले, तो कौन बड़ा है भाई, I1 ना I2? I1 डेफिनेटली ज्योमेट्री से साफ पता चल रहा है, I1 बड़ा है, I2 छोटा है। तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शंस के हिसाब से देखें तो R2 छोटा होगा R1 से, और R1 वो है जो कि रिफ्लेक्टेड रे को थ्रू फोकस लेके जा रहा है, एंगल विद द सेम अनचेंज्ड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जाहिर सी बात है कि अब हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहीं ऐसा जाना चाहिए ताकि उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम। ठीक है, एक बात सबको पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाता है, तुमको दो और एडिशनल बात पता चल गया। फॉर कन्वर्जेंट इंसिडेंट रे, फॉर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द रेंज बिटवीन पोल एंड फोकस। फॉर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे इट पासिस थ्रू एफएन सेंटर। हो गया, दो नया चीज सीख लिया, गुड। जितना चीज ड्रॉ करेंगे हर एक ड्राइंग कॉपी में होना चाहिए। देखो, जो तुम कह रहे हो कि इंसिडेंट रे, देखो उसका भी मैं बता देता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ लूँ तो फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है, कि मैं इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ करूंगा तो दिस टाइम दिस इज द नॉर्मल, यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा I1। तो जाहिर सी बात है अब हमारा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा एनीवेयर इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब जो हमारा करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम है वो इधर इंसिडेंट रे, इधर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर है? हालांकि वो भी अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखो तो भले वो दूर जा रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल, लेकिन वो उसका भी नेचर कन्वर्जिंग ही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ ही बेंड कर रहा है और इट विल मीट द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब वो सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से दूर नहीं जा रहा है। फॉर ऑल दोज केसेस either object is placed beyond center of curvature or object is placed in between focus and center of curvature। नेचर मतलब जो ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है वो हर हाल में प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ ही बेंड करता हुआ होगा, कारण वो कन्वर्जिंग बिहेवियर प्ले कर रहा है, वो रियल इमेज बनाएगा। हाँ, डाइवर्जिंग कब होगा? देखो, जब हम
कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं कहीं यहां, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अब हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो है ये अगर इंसिडेंट रे है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इट हैज टू बी जनरेटिंग द रिफ्लेक्टेड रे एज अ डाइवर्जिंग इन नेचर। और यही वजह है कि अब इसका जो करस्पॉन्डिंग इमेज है वो हमारा बिहाइंड द मिरर आ जाएगा, और यही लॉजिक है वर्चुअल इमेज बनने का। समझ रहे हो कि नहीं? जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल और फोकस होगा तब एनी इंसिडेंट रे, चाहे वो क्लोजर टू फोकस हो या क्लोजर टू पोल हो, इफ इट्स पोजीशन इज एनीवेयर इन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में जब है तो कहीं भी रखे, एनी इंसिडेंट रे will create its reflected ray as a diverging in nature, और जिसका कंक्लूसिव आइडिया आएगा कि उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, समझ में आया बात? हाँ या ना? तो ये 3 केस रियल इमेज पर था, ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज पर रे डायग्राम, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में जरूरी है कि सिचुएशन को सिर्फ समझना ही नहीं, उसका प्रॉपर रे डायग्राम, वो तुमको न्यूमेरिकल और सिचुएशन को सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद करेगा, है ना। इट्स अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट अगर तुम हर चीज को विथ रे डायग्राम समझते हो तो।